लड़की की उम्र कम होने की वजह से लड़के को पुलिस वाले उठाकर जेल के अंदर ले गए। एक डर होता है आप लोगों को कि हमारे पेरेंट्स या फिर समाज या फिर क्या हम लोग जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर। और आज का जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि वो क्या टॉपिक है, अब मैं बताती हूँ कि टॉपिक है क्या। अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए निकल रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप लोगों को ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको ऐसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स में ही कंप्लीट करने वाली हूँ। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं और आप लोग को क्या करना चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगी। देखिए, हमारे भारत में या फिर ऑल इंडिया की ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से ही कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आज की डेट में आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन आप लोग अगर अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज करते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि खुद का डिसीजन हम जो ले रहे हैं क्या वो काफ़ी हद तक सही है या फिर नहीं है। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही हो तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कोर्ट मैरिज करना या अपनी मर्ज़ी से शादी करना बहुत इजी हो चुका है आज की डेट में। लेकिन उसके पीछे जो एक डर होता है आप लोगों को कि हमारे पेरेंट्स या फिर समाज या फिर क्या हम लोग जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। एंड इन सब में दोस्तों एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि जब भी आप लोग शादी करने का डिसीजन लेते हैं तो उस समय पे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सोच समझ के, और ऐसी ये जो मैं बातें आपको बताने वाली हूँ 3 बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वेन एवर यू टेक द डिसीजन फॉर मैरिज। अब आप कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है क्या आप लोग जो डिसीजन ले रहे हो वो बिल्कुल सही है और जो तरीका आपने अपनाया है क्या वो सही है। तो हम बात कर लेते हैं इसी बारे में दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो लोग भी कोर्ट मैरिज करने के लिए या फिर लव मैरिज करने के लिए अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो लोग भाग चुके हैं या फिर अभी सोच ही रहे हैं, ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए मैं ये कुछ 3 बातें बताने वाली हूँ। मैं आशा करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाए। अब मैं बात करती हूँ पहले ही पॉइंट से। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं उन लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए, आप लोग जब घर से जा रहे हैं तो आप लोगों की उम्र बालिग है या नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल, अभी लाइव एग्जाम्पल ही दूंगी। शादी अगर आपकी उम्र कम है तो आप कितने बड़े धोखे में या कितने बड़े षड्यंत्र में फंस सकते हैं। वो कैसे कि कई बार क्या होता है, आपके पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, बट एट द टाइम ऑफ कोर्ट मैरिज ऑलवेज हम लोग या कोई भी अगर आपकी रजिस्टर्ड मैरिज करवा रहा है तो वो आपका एज प्रूफ ज़रूर मांगता है। अब एज प्रूफ में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कंपलसरी है एक डॉक्यूमेंट होना, क्योंकि यही वो 2 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपकी प्रॉपर एज कंप्लीट लिखी होती है। अब अगर मैं बात करूँ आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, इसमें कभी भी एज सही नहीं लिखी होती। यही चीज़ अभी रिसेंटली एक लड़का लड़की के साथ हुए थे। लड़के की एज बालिग नहीं थी बट लड़की अपने आप को बिल्कुल बालिग बता रही थी। बट जब उसने लिव इन का रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाया उन दोनों ने, उस समय पे जब वो लोग लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा के अपने अपने घर गए, लड़की लड़के के घर चली गई थी डायरेक्ट ही लिव इन में रहने के लिए। और जब लड़की के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन करी और ये दिखाया कि लड़की की उम्र 17 साल ही थी, 18 साल हुई भी नहीं थी। उस समय पे आप लोग सोचिए कि उस लड़की के ऊपर या लड़के की फैमिली के ऊपर कितना बड़ा एक पहाड़ सा टूटा, क्योंकि लड़की की उम्र कम होने की वजह से लड़के को पुलिस वाले उठाकर जेल के अंदर ले गए। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारे भारतीय कानून में नाबालिग लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कानून बने हुए हैं। यहाँ पर अगर लड़कियों को अपना प्रॉपर एज नहीं पता होता है या फिर उसे
पता होते हुए भी वो झूठ बोल रही है तो इट मीन्स वो लड़के का यूज़ कर रही है। एंड लड़की की फैमिली को बहुत ही बड़ा अमाउंट देके इस चीज़ का भुगतान करना पड़ा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहीं पे अगर आपको मैं ये चीज़ दिखलाऊँ कि लिव इन रिलेशन में रहने के लिए भी लोग आजकल एज नहीं देख रहे, तो आप लोग खुद सोचिए कि जब आप शादी करने के लिए निकल रहे हैं तो यू शुड नो कि एक्चुअल एज शादी के लिए क्या होती है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, लेकिन आप लोग ना प्रॉपरली सुनना नहीं चाहते या फिर आप लोग सही चीज़ को मानना नहीं चाहते। तो इट्स अप टू यू दोस्तों। ये फर्स्ट जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ये मेरा इसलिए है बताने का डिसीजन, क्योंकि अगर आपकी एज बालिग है, लड़का या लड़की, और आपके पास डॉक्यूमेंट भी हैं, दूसरा पॉइंट एक्चुअल में यही है कि आपकी एज बालिग हो चुकी है, ये आप कह रहे हो, बट क्या आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है? और प्रूफ केवल आपके 2 सर्टिफिकेट ही कर सकते हैं, या तो 10th अगर आपने कर रखी हो या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, देन यू कैन जस्ट प्रूव योर सेल्फ कि हम बालिग हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट प्रूव इट कि आप बालिग हो चुके हो। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अब रही बात थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि अगर आप लोग शादी करने के लिए जाते हैं या निकलते हैं, आप लोग यूट्यूब में ही देखकर 10 लोगों को फ़ोन करते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि अगर आप 10 लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं, वेरी गुड, इट्स योर ड्यूटी एंड ये आपका एक कर्तव्य है, आपका एक खुद का डिसीजन है कि हम कहाँ से कोर्ट मैरिज करेंगे। बट देखिए, 2 तरीके के वकील होते हैं, एक कभी भी यूट्यूब पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, दूसरा आपको बुलाकर आपसे डबल पैसे ले लेगा। ठीक है, अब जो आपको मैं दोनों चीज़ों में एक फ़र्क और बताती हूँ कि हर किसी वकील की फ़ीस डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू उन्हीं के, कि उन्होंने कितना अपना एक अमाउंट रखा हुआ है एक शादी का। प्लस आप लोगों को क्या लगता है कि शादी का अमाउंट 5-6 हज़ार ही होना चाहिए, बट आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, 5-6 हज़ार में केवल और केवल नोटरी वाली शादियाँ ही आजकल हो रही हैं, जिसमें कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हो। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, रजिस्टर्ड मैरिज अगर आप लोगों को करनी है, विदाउट रजिस्टर्ड मैरिज तो हाँ लव मैरिज में करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिए कि अगर कोई 30,000 रुपीज़ ले रहा है तो इट इज़ गुड, यानी कि वो बहुत अच्छा ले रहा है, या जो आपसे 15,000 रुपये ले रहा है वो गलत कर रहा है। आप लोगों को प्रॉपरली मैं एक चीज़ बताऊं, मैं खुद एक एडवोकेट हूं एंड मैं आप लोगों को जो ये नॉलेज बांट रही हूँ वो इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि आप लोगों का पैसा बचे, समय बचे और आप लोग सही जगह पे जा सके। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारे थ्रू करवाइए, बट आप लोगों में इतना ज़रूर एडवोकेट चुनने का सही माइंड होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, तभी आप लोग सही तरीके से चयन कर पाएंगे और सही एडवोकेट के थ्रू अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। कोई भी आपसे अगर एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है तो आप उस चीज़ की जानकारी ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपसे कोई भी कितना भी चार्ज कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी एडवोकेट हैं वो अपने हैसियत के हिसाब से या फिर अपने अनुसार पेमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर होता है वैसे ही एक वकील भी होता है, वो अपने हिसाब से ही चार्ज करवा सकता है। और इस चीज़ को लेके आप नहीं बोल सकते हो कि उन्होंने तो इतना बोला आप इतना बोल रहे हो, ये चीज़ नहीं होती है। अगर आप लोगों को कोर्ट मैरिज करनी, यू शुड सेट योर माइंड एंड देन यू जस्ट डिसाइड योर डेट एंड कम एंड डू योर मैरिज वेलनेस वे। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। कोर्ट मैरिज करने के लिए आप लोगों को इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहला, उम्र पूरी हो, दूसरा डॉक्यूमेंट सारे हों, और तीसरा एडवोकेट का सही तरीके से चुनना। जहाँ से भी आप शादी कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आप ये सोचिए कि आप उतना पॉकेट अपना भर के चल रहे हो या नहीं। दूसरा, क्या आपको वही चीज़ कम पैसों में अगर मिल रही है तो वाई नॉट कि हम वहीं से करें जहाँ से हमें सेम चीज़ मिल रही है। तीसरी, कि आप लोग कहीं से भी शादी करिए, उसका आप लोग को ये होना चाहिए कि लड़की आपके सपोर्ट में हो और हर जगह पे सही हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।